강의장님의 영상 설교 요한계시록 세 번째 말씀을 듣겠습니다. सीनियर पास्टर प्रकाशित वाक्य के ऊपर तीसरे सत्र पर प्रचार करेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वो सभी लोग जो इस सभा में शाखा कलीसियाओं से और स्थानीय कलीसियाओं से शामिल हैं, और वो लोग जो इंटरनेट के द्वारा शामिल है, और जीसीएन दर्शकों, आज के बाइबल पद में आपको सिंहासन शब्द मिलता है, लेकिन आपको इसे महज एक सिंहासन ही, कोई कुर्सी ही नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर जिस सिंहासन पर विराजमान है वो वास्तव में अद्भुत है। पहला राजा 22 अध्याय 19 पद कहता है, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। करूबों के साथ साथ अनगिनत स्वर्गीय सेनाएं, स्वर्गदूत, करूब और अन्य बहुत से लोग परमेश्वर के दाएं और बाएं खड़े हैं। और साथ ही जैसे कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में भी आप देख सकते हैं कि सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन हैं, और सिंहासन के सामने शीशे के समुद्र के समान एक शीशा, एक क्रिस्टल है, और सिंहासन के बीचों बीच और चारों ओर 4 जीवित प्राणी हैं, और एक राजसी रूप दिखा रहे हैं। और इन सभी से भी कहीं अधिक शानदार चीजें वहां पर है जिनका उल्लेख किया गया, और साथ ही सिंहासन से भव्य रोशनी और इंद्र और वर्षा धनुष जो सिंहासन को घेरे हुए है। अलग अलग रंगों की स्पष्ट रूप से स्पष्ट और चमकदार रोशनी सिंहासन से निकलती है, और वर्षा धनुष से निकलने वाली रोशनी की चमक सिंहासन को घेर लेती है। प्रेरित यूहन्ना ने अपने दर्शन में परमेश्वर के इस सिंहासन को देखा था, और उसने 7 आत्माओं को देखा, जिनके बारे में मैंने पिछले सत्र में भी संक्षेप रूप से आपको व्याख्या दी थी। मैंने समझाया था कि 7 आत्माएं वे आत्माएं हैं जिन्हें परमेश्वर से अलग किया गया था। वे परमेश्वर का हृदय है, और वे सब बातों को परमेश्वर के हृदय से ही जांचती हैं। प्रत्येक आत्मा परमेश्वर के हृदय के कई पहलुओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वे इन 7 पहलुओं के दृष्टिकोण से व्यक्ति के विश्वास करने वाले जीवन की खोज पड़ताल करती है और मापती है, और उत्तर और आशीषों के मामले वही तय करते हैं। वे उत्तर के लिए मापने के पैमाने की तरह है। ये 7 आत्माएं एक व्यक्ति के विश्वास को मापती हैं, और जब यह उस मानक के अनुरूप होता है जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है, तो उस व्यक्ति को उत्तर दिया जाता है। 7 आत्माएं जिन श्रेणियों को मापती है वे है विश्वास, आनंद, प्रार्थना, धन्यवाद, आज्ञाओं का पालन, विश्वास और प्रेम। प्रकाशित वाक्य के आगे के 5 अध्याय में जब हम जाएंगे तो ये तमाम बातें आपको विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। और 5 और 6 पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। जिसका मतलब है कि हमारा प्रभु पुनरुत्थान का पहला फल था, इसलिए वह मृतकों में से पहला उठा था। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यहाँ पर विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुओं में से पहला, हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु प्रभु है जिसने विश्वास योग्यता से आज्ञा पालन किया, और परमेश्वर के दिए कर्तव्यों का पालन उस बिंदु तक किया कि उसने परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए क्रूस पर चला गया। वो एक सच्चा उदाहरण है विश्वास योग्यता का। मुझे आशा है कि आप इस क्षण को अपने आप को जांचने के लिए बिताएं और देखें कि परमेश्वर के प्रति आप कितने विश्वास योग्य हैं, और कितनी अच्छी तरह से आप अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। आपको अवश्य ही अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए कि आपने अपने परमेश्वर के दिए कर्तव्यों को कितना बहुमूल्य माना है, और आपने अपनी स्थिति में कितना अच्छा अपनी स्थिति का, अपने पद का प्रबंधन किया है, और अपने कामों को कितनी ईमानदारी और वफादारी से निभाया है।
यदि आप वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको प्रभु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जो अपने जीवन का बलिदान करने तक वफादार रहा। हालांकि यदि आप अपने कर्तव्य के प्रति वफादार नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, तो यह पिता परमेश्वर को कितना नाराज करेगा। आपको मृत्यु बिंदु तक विश्वास योग्य रहने को कहा गया था, लेकिन अगर आपको दी हुई आत्माओं को आपने खो दिया है तो इससे परमेश्वर कितने अधिक निराश होंगे। जब यीशु ने परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य रहने के लिए अपने जीवन को बलिदान देकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया और प्रभु पुनरुत्थान का पहला फल बन गया। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने प्रभु के साथ कैसा व्यवहार किया होगा, जिसने मृत्यु तक आज्ञाकारिता की और फिर जीवित हो गया? फिलिपियों 2 अध्याय 9 से 11 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए 10 पद में लिखा है, पृथ्वी पर, जिसका मतलब है इस पृथ्वी के तमाम प्राणी, और पृथ्वी के नीचे अर्थात पृथ्वी के नीचे तमाम वो जो अंधकार में से भी संबंध रखते हैं, अंधकार के तमाम प्राणी। और 11 पद में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। और आज रात का बाइबल पद भी कहता है कि वो पृथ्वी का राजाओं का शासक बन गया। एक राजा एक देश का मुखिया होता है, वो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पृथ्वी के राजाओं का शासक का अर्थ होता है कि वह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु बन गया। यद्यपि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था, फिर भी वह अपनी सेवा नहीं लेना चाहता था, ना ही उसने स्वयं पर घमंड किया। एक सच्चा राजा कहलाने के लिए सेवा करने की इच्छा या अपने अधिकार का दिखावा करने के बजाय जो राजा होता है वह अपने लोगों की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करेगा। वह स्वयं को बलिदान करके भी अपने लोगों के लिए शांति और खुशी लाने की इच्छा रखेगा। सच्चा राजा ऐसा ही होता है। यीशु पृथ्वी पर आया, उसने केवल हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और हमें अनुग्रह और शांति प्रदान की। उसने मत्ती 11 अध्याय 29 और 30 पद में कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ, मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और इससे पहले की आयत कहती है, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। क्योंकि आपके हृदय में घृणा होती है, इसीलिए आपको व्यथित महसूस होता है। क्योंकि आप अहंकारी हैं, इसीलिए आपको चिंता होती है। क्योंकि आप पाप के बोझ के तले दबे हैं, इसीलिए आपके मन में शांति नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। मसीह के रूप में अगर आपके हृदय में परेशानी होती है, कठिनाइयों और परेशानियों का अगर आप सामना करते हैं, तो आपको एहसास करना चाहिए कि आपके हृदय में बुराई और असत्य है। कलीसिया में आप दूसरों के साथ क्यों संघर्ष करते हैं और इस प्रकार आपको परेशानी होती है? आपके हृदय में क्यों किसी की वजह से परेशानी होती है? ये तो आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आप पिता परमेश्वर से मिलने चर्च में आते हैं, आपको क्या करना है? केवल प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन सुनना है और परमेश्वर की स्तुति करनी है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप बिना किसी कारण के अपना मसीह जीवन, वो भी किसी की वजह से नहीं जी सकते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं। जब कोई केवल मूसा की व्यवस्था की शिक्षा दे तो रहा है पर उस पर नहीं चलता है, तो प्रभु आपको क्या करने को कहता है? वो आपको कहता है कि उसकी बात सुन लो, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है, लेकिन उससे मत सीखो।
तुम उसके समान मत बनो। लेकिन उसकी वजह से आपको क्यों परेशान रहना पड़ता है? आप वो कीजिए जो आपको करना चाहिए, वचन को सुनिए, जल्दी से आत्मा में आइए, पवित्र हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, आत्मा में सुसमाचार का प्रचार सुनाइए, अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहिए। आपको दूसरों के साथ संघर्ष क्यों करना पड़ता है? आपकी हृदयों में क्यों परेशानी होती है? और आपको दूसरों का न्याय और निंदा क्यों करनी पड़ती है? यीशु ने हमारे हृदय के भारी बोझ को उठा दिया और वो क्रूस पर चढ़ गया। इस वजह से हमें सच्ची शांति का रास्ता मिल पाया, क्योंकि वे सभी लोग जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, परमेश्वर के सच्चे प्रेम को वो जान पाए। इसलिए उन्हें स्वयं से अपने आपे से छुटकारा पाना चाहिए, एक एक करके गंदे और कुरूप पापों को दूर करना चाहिए और प्रभु के सामने उन्हें रख देना चाहिए। हमारे लिए पाप से बचने का एक सच्चा मार्ग यीशु के द्वारा अपने लहू को बहाकर और क्रूस पर मरने के द्वारा खोला गया। अब आज रात पवित्र शास्त्र कहता है, उसने हमें एक राज्य और परमेश्वर और पिता का याजक बना दिया है। उसने हमें एक राज्य अर्थात परमेश्वर का राज्य लोगों के हृदय के अंदर स्थापित कर दिया गया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है और परमेश्वर की संतान बन गए हैं। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है और हम उपहार या दान के रूप में पवित्र आत्मा पाते हैं। तब हमारी देह एक पवित्र मंदिर बन जाता है जहाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है। और हमारा हृदय जो पवित्र आत्मा को धारण, मेरा मतलब है हमारा हृदय जो पवित्र आत्मा को धारण कर लेता है या पवित्र आत्मा जिसमें समा जाता है, वो परमेश्वर का राज्य बन जाता है। लूका 27, 20 और 21 में लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और साथ ही जिस कलीसिया में वे पवित्र देह होती हैं, जिनके हृदय में परमेश्वर का राज्य होता है, वे भी परमेश्वर का राज्य बन जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है, उसने हमें याजक बनाया है। आपको ऐसा आश्चर्य हो सकता है कि यह तो केवल परमेश्वर के दासों के ऊपर ही आजकल के दिनों में लागू होता होगा, क्योंकि यहाँ याजक लिखा है, लेकिन आप सभी भी याजक बन सकते हैं। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारी याजकों का समाज। कुछ लोग जो बाइबल को नहीं समझते हैं, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि आप एक पास्टर को चरवाहा कैसे कह सकते हैं? चरवाहा तो केवल हमारा प्रभु है। जो भेड़ों की चरवाही करता है, हम उसे क्या कहते हैं? इससे भी बढ़कर यहाँ पर लिखा है कि आप राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। दूसरे शब्दों में, आप जो परमेश्वर के संतान के रूप में आप चुने हुए राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग बन सकते, जहां पवित्र आत्मा निवास करता है। आप परमेश्वर की निज संपत्ति बन सकते हैं, निज प्रजा बन सकते हैं। तो फिर आप सब कैसे याजक बन सकते हैं? यीशु के क्रूस पर मरने तक केवल याजक ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। साधारण लोग भवन के अंदर नहीं जा सकते थे, बल्कि मंदिर के बाहरी आंगन में ही आराधना करते थे। परंतु जब यीशु क्रूस पर मरा तो मंदिर का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। मरकुस 15:38 कहता है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। तब से सामान्य लोग भी मंदिर के अंदर जाने आने में सक्षम हुए हैं, जो कि आज के चर्च का भवन होता है, और वहां अपनी आराधना अर्पण करते हैं। जब परमेश्वर ने कार्य किया तो पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में हो गया।
किसी ने उसे चाकू से या किसी चीज से नहीं फाड़ा था, बल्कि परमेश्वर के कार्य के द्वारा मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट गया। पवित्र आत्मा की वजह से जो हमारे हृदय में निवास करता है, हम सभी याजक बन गए हैं जो सीधे परमेश्वर के साथ संवाद कर सकते हैं। इसलिए न केवल परमेश्वर के सेवक बल्कि अन्य लोग भी जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है याजक बन सकते हैं। इसीलिए आप मंदिर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसका एक अलग अर्थ भी है जब यह कहता है कि उसने हमें एक राज्य और अपने परमेश्वर और पिता का याजक बनाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की संतान अपने अपने पात्र के अनुसार परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग किए जाएंगे। मसीह की देह जहां परमेश्वर का राज्य स्थापित है, कलीसिया के लोगों के भीतर है और वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो याजकों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अन्य ऐसे भी लोग हैं जिन्हें विभिन्न कर्तव्य और पद दिए जाते हैं और उनका उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए उचित रूप से किया जाता है। क्योंकि प्रेरित यूहन्ना ने इस तथ्य को महसूस कर लिया था, इसीलिए उसने अंगीकार किया कि वह महिमा और प्रभुत्व को हमेशा और हमेशा के लिए प्रभु के लिए चाहता है, जिसने पापियों को बचाया और उन्हें पवित्र राष्ट्र और याजक बना दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करने की आशीष देता है। बेशक महिमा और प्रभुता केवल इसीलिए प्रभु की नहीं है क्योंकि प्रेरित यूहन्ना ऐसा चाहता है, बल्कि यह तो स्वाभाविक है कि महिमा और प्रभुता तो सर्वदा प्रभु की है। लेकिन इस तरह से अंगीकार करने के द्वारा उसने यह व्यक्त किया कि वह कितना अधिक इस बात को चाहता था और वो ऐसा होने से कितना अधिक प्रसन्न था। 7 पद में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। बादलों के साथ कौन आने वाला है? और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे सभी उसे देखेंगे, वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ और आमीन। जिसका मतलब है यह निश्चित रूप से होगा, जैसा लिखा है यह वैसा ही होगा। जब प्रभु हमें लेने के लिए आता है तो वह बादलों के साथ आएगा। बादल कोई ये साधारण बादल नहीं है, ये महिमा के बादल है जो सुंदर है और चमकदार है। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद जब वह स्वर्ग पर चढ़ गया था, प्रेरितों के काम 1:9 में लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। प्रभु सीधे आत्मिक क्षेत्र में चले गए। बादल ने उन्हें उनकी दृष्टि से ओझल कर दिया। बादल वहां हमेशा से रहे हैं। यदि बादल ना होता तो प्रभु अचानक से गायब हो जाता और उन लोगों को आश्चर्य होता है कि प्रभु कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। यदि प्रभु को बादल अपने आप में नहीं समाता तो लोग यह सोचते कि प्रभु 5, 6 या 7 हजार मीटर ऊंचे तक चले जाते और लगातार प्रभु फिर ऊपर जाते ही रहते। यदि आप ज्यादा ऊंचाई में जाएंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। यदि आप किसी ऐसे पहाड़ पर चले जाए जो तल से 4 या 5 हजार मीटर की ऊंचाई पर हो तो वहां आप चल नहीं सकते हैं, आप वहां सांसें अच्छे से नहीं ले सकते हैं। इतनी ऊंचाई में वहां ठंड बहुत होती है। ठंड बहुत होती है और ऐसी ऊंचाई में सब कुछ जम जाता है। इसीलिए लोगों को किसी तरह के शारीरिक विचारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बादलों को प्रभु ने ग्रहण कर दिया ताकि लोगों के मन में ऐसे विचार ना आए, और तब आत्मिक क्षेत्र का द्वार खुल गया और वह उस द्वार में से होकर बादलों के साथ चला गया। और 11 पद में उन 2 स्वर्गदूतों ने उन लोगों को कहा जो आकाश की ओर दृष्टि कर रहे थे। उसने जाते समय जब वे आकाश की ओर देख रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? निश्चित रूप से वो स्वर्ग की ओर ही देख रहे हो, ऊपर देख रहे होगी जहां प्रभु जा रहा था। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा।
प्रभु जो इस प्रकार बादलों पर चढ़ गया, वह उन बादलों के साथ आएगा। इसलिए आज रात का पवित्र शास्त्र कहता है कि वह बादलों के साथ आ रहा है। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वे मर गए हैं, गाड़ दिए गए हैं, परंतु उनकी आत्मा जीवित है, इसलिए वे पहले जी उठेंगे। और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे और हम जो बचे हैं, जो जीवित हैं, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हम अविनाशी देह में बदल जाएंगे और उनके साथ मिल जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पर भी बादलों का जिक्र होता है, वे बादलों में उठा दिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा बादलों का जिक्र होता है, इसलिए जो जीवित है, बच्चे रहेंगे, वो बादलों में उठा लिए जाएंगे और वे आत्मिक संसार में चले जाएंगे। जो जीवित है, जिन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, जो जीवित रहेंगे, वे साथ मिलकर के बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। क्या इसका मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हम कहीं और ही हवा में चले जाएंगे जहां पर कोई तापमान नहीं होगा, या फिर जहां का तापमान माइनस में होगा, या 7 साल का विवाह भोज ऐसी जगह पर होगा? नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बादलों में हम उठा लिए जाएंगे, हवा में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शत्रु दुष्ट का जो अधिकार है वो हवा के ऊपर है, जिसे दूसरा स्वर्ग कहा जाता है। जो स्वर्ग हमें हमारी आंखों से दिखता है वो पहला स्वर्ग है। आत्मिक संसार में दूसरा स्वर्ग है जिसके ऊपर शत्रु दुष्ट और शैतान का अधिकार है, यहाँ पर अदन की वाटिका स्थित है। और उसके बाद फिर तीसरा स्वर्ग है जहाँ पर वो निवास स्थान है जहाँ हम सदा काल के लिए रहेंगे। और वो चौथा स्वर्ग भी उससे ऊपर है जहाँ पर परमेश्वर का मूल सिंहासन है। जिस हवा की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो हवा नहीं जो हमारी आंखों से दिखती है। इसका मतलब दूसरा स्वर्ग है। जब हमें बादलों पर उठा लिया जाएगा, हम आत्मिक द्वार से आत्मिक संसार में चले जाएंगे और प्रभु के साथ दूसरे स्वर्ग में 7 साल के विवाह भोज में शामिल होंगे। इस प्रकार से प्रभु का हवा में चला जाना, आकाश में चला जाना, इसका बादलों से बहुत करीबी से संबंध है। बादल एक प्रकार की सुरंग का इस्तेमाल करता है जो शारीरिक संसार को आत्मिक संसार से जोड़ता है। और साथ ही पुराने नियम के समय में भी जब परमेश्वर उतरता था, बादल भी निश्चित रूप से उसके साथ होते थे। जब प्रभु वापस हवा में आएगा, वो बादलों के साथ आएगा। और आज रात के पाठ में लिखा है कि हर आंख उसे देखेगी। इसका मतलब है कि चाहे लोग विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, वे सब के सब बादलों पर आते हुए प्रभु को देखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि सीधे रूप से शारीरिक आंखों से लोग प्रभु को देखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है कि सभी लोग उस दूसरे आगमन के बारे में जान जाएंगे कि प्रभु वापस आ चुका है। क्या कोई ऐसा है जो ये कहेगा कि बाइबल तो कहती थी कि प्रभु के आने का दिन तो चोर की नाई होगा, तो फिर कैसे लोग कहते हैं कि प्रभु को हर कोई देखेगा? बेशक बाइबल कहती है कि प्रभु के आने का दिन चोर की नाई होगा। और साथ ही साथ दूसरा पत्रस 3:20 में भी लिखा है कि परंतु यहोवा का दिन तो, मेरा मतलब प्रभु का दिन तो चोर की नाई आएगा। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में चोर कब घुसने वाला है? क्या आपको वो समय पता है? यदि आपको पहले से पता होता है तो आप सावधानियां बरतेंगे। उसके लिए आप पुलिस को बुलाएंगे और चोर को गिरफ्तार करवाएंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि कब वो आएगा। आप नहीं जानते कि वो रात को आएगा या शाम को आएगा, कल आएगा या 1 साल बाद। आप नहीं जानते कि कब आएगा। लेकिन यह केवल उन पर लागू होता है जो प्रभु से मिलने के लिए तैयार नहीं है। जिसका मतलब है जो लोग जिनके दीवटों में तेल नहीं है, जिनकी मशालों में तेल नहीं है, दूसरे शब्दों में जिन्होंने खुद को प्रभु के लिए तैयार नहीं किया है, उनके लिए प्रभु एक अप्रत्याशित समय में आएगा, एक चोर की नाई आएगा।
प्रकाशित वाक्य 3:3 में लिखा है, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु एक चोर की नाई आएगा यदि आप पश्चाताप ना करें या फिर अगर आप जागृत ना रहें तो। और दूसरी तरफ पहला थिस्सलुनीकियों 5:4-6 कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। यहाँ पर तुम उन लोगों को दर्शाता है जो अच्छे मसीह लोग हैं, कि वह दिन तुम पर चोर की नाई ना आप कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। मेरा मतलब है वो दिन तुम पर नो चोर की नाई नहीं आएगा, अर्थात वो जो अंधकार में नहीं रहते हैं, प्रभु उनके लिए चोर की नाई नहीं आएगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान जो वचन के अनुसार जीते हैं और दिन की संतान हो। आप सब दिन की संतान हो, ना रात की संतान नहीं हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम ना तो अंधकार के हैं ना रात के हैं। इसीलिए हम औरों के नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहें। यह कहता है कि यदि आप जागते रहे तो प्रभु से मिलने का जो दिन है आपके ऊपर चोर की नाई नहीं आएगा। जब यीशु इस धरती पर आया था, वो गरीब था क्योंकि वह हमारे पापों के चलते आया, हमारे पापों को लेने आया। लेकिन जब वह हवा में आएगा तो वह पूरे अधिकार के साथ राजसी रूप में आएगा, क्योंकि वह परमेश्वर की संतान को लेने के लिए आएगा और वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में हमें लेने आएगा। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो भी जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सब कुल उसके ऊपर विलाप करेंगे, शोक करेंगे। यहाँ पर जिन्होंने उसे बेधा था, यह ना केवल उन्हीं लोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने वास्तव में उसे क्रूस पर सताया था, क्रूस पर कीलें ठोकी थी, बल्कि यह उन लोगों को का भी उल्लेख करता है जो आजकल के दिनों में यीशु मसीह को सताते हैं। जैसे कि ऐसे लोग जो कलीसियाओं या मसीह लोगों को सताते हैं और जो परमेश्वर का अपमान करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। पृथ्वी के सभी कुल ना केवल उन लोगों को दर्शाते हैं जो विश्वासी नहीं हैं, बल्कि उनको भी दर्शाते हैं जो वचनानुसार नहीं जीते, जो भूसी के समान है। वे वो लोग हैं जो उसके कारण शोक करेंगे, विलाप करेंगे। जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते वे शोक करेंगे और कहेंगे कि जब मुझे प्रचार किया गया तो मैंने क्यों प्रभु को ग्रहण नहीं किया, मैंने क्यों मसीहों को सताया। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, भले ही वो विश्वास करने का दावा करते हैं, वो इस तरह से शोक कर सकते हैं और कह सकते हैं कि क्यों मैंने अविश्वासियों के समान पाप किए। और उनका शोक नहीं रुकेगा और यह शोक लगातार जारी रहेगा। और यह 7 साल के महाक्लेश काल के दौरान और नरक की आग में भी जो श्वेत न्याय सिंहासन के बाद होगा, वो शोक लगातार चलता रहेगा। और आप में से कोई भी ऐसा ना हो जो इस तरह से मूर्ख हो। और 8 पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। जब बहुत से लोग सुनते हैं कि प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, तो वे सोचते हैं कि परमेश्वर शुरुआत है और अंत है। वो ये सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य 21:6 में जो लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, और साथ ही 22:13 में लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ और पिछला और पहला हूँ और आदि और अंत हूँ। उन्हें लगता है कि ये सब बात एक समान है, लेकिन अगर इन तमाम बातों का एक ही अर्थ होता तो परमेश्वर ने बाइबल में क्यों बार बार दोहराता है अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत, पहला और पिछला, आदि और अंत। इन सभी के अलग अलग अर्थ है। बहुत ही शुरुआत से
परमेश्वर का कोई पहला और कोई आखिरी नहीं है। परमेश्वर अनंत काल से पहले से है और अनंत काल के बाद तक रहेगा। उसका कोई पहला नहीं, मेरा मतलब कोई आखिरी नहीं, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। परमेश्वर का कोई पहला आखिरी नहीं है जिसे शारीरिक लोग सोच सकते हैं। वो आदि से पहले था और अनंत काल के बाद भी होगा। जब ऐसा परमेश्वर कहता हूं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और आखिरी हूं, आदि और अंत हूं, तो इसमें अवश्य ही आत्मिक अर्थ निहित होगा। आज रात मैं अल्फा और ओमेगा के अर्थ को आपको समझाऊंगा। अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला के पहले और आखिरी अक्षर है। वे ऐसे हैं जैसे अंग्रेजी में हम ए कहते हैं और जेड कहते हैं। ये जो शब्द है वो सीधे रूप से सभ्यता के विकास से जुड़े हुए हैं। सभ्यता को विकसित करने और सौंपने के लिए लोगों के पास अवश्य ही अक्षर के रूप में एक उपकरण होना जरूरी था। मानव इतिहास की अधिकांश अब सभ्यताओं ने अक्षरों के आविष्कार के कारण बड़ा विकास किया है। इसीलिए तमाम अक्षर, जिसमें अल्फा है और ओमेगा भी है, सभी अक्षरों का एक प्रतीकात्मक अर्थ है जो पृथ्वी की सभी सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात दर्शाता है। शायद मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि मिस्र में एक डेंटिस्ट, एक दांतों का डॉक्टर था। करीबन 4000 वर्ष पहले की बात है। अल्फा और ओमेगा का जो पहला और अंतिम अक्षर है वो है तमाम सभ्यताओं की शुरुआत और उनका अंत। विकासवाद के बारे में बातें करना ये कितना हास्यास्पद है। हम देखते अनगिनत जानवर है और हम इंसानों को भी जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कई प्रजातियां हैं, जानवर, पक्षी, मछली, कीड़े मकोड़े। लेकिन क्यों है ऐसा कि केवल मनुष्य ही विकसित हुए हैं और केवल उन्हीं के पास सभ्यता और भाषा है? क्या इसका कोई मतलब बनता है? क्यों बंदरों और हाथियों का विकास नहीं हुआ? जानवरों का राजा शेरों का विकास क्यों नहीं हुआ? उनके पास क्यों अक्षर नहीं है? क्यों उनके पास कोई सभ्यता नहीं है? शेर क्यों लगातार 4 ही पंजों पर चलते हैं, 4 ही पैरों पर चलते हैं? और पक्षी क्यों 2 पतले पैरों पर ही चलते हैं? क्यों ऐसा है कि केवल मनुष्य ही विकसित हुआ है और केवल उन्हीं के पास भाषाएं हैं? इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता। विकासवाद का मतलब नहीं बनता जो विकासवाद के बारे में बातें करते। यदि वे विकासवादी इस चर्च में आए और परमेश्वर की सामर्थ्य को देखें जो समय और दूरी पर प्रबल है, बाइबल में दर्ज परमेश्वर के कार्यों के द्वारा बहुत सारे लोग चकित हो जाएंगे और परमेश्वर को, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और वर्णमाला के पहले और आखिरी अक्षर का मतलब है सारी सभ्यता की शुरुआत और अंत। जब परमेश्वर खुद को अल्फा और ओमेगा कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की कोई शुरुआत है या उसका कोई अंत है। इसका मतलब है कि मानव जाति ने जिसे, मेरा मतलब है कि मानव जाति जिसे इसका मतलब है कि वह मानव जाति जिसने सभ्यता का विकास किया है उसका आरंभ और अंतिम वो परमेश्वर की ओर से ही आया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य का जो जितना भी ज्ञान है, मनुष्य का समस्त ज्ञान परमेश्वर की ओर से आया है, जो समस्त ज्ञान का मूल है, और यह सब परमेश्वर की देखरेख में हुआ है। लेकिन जब लोग उस ज्ञान का उपयोग करते हैं जो कि परमेश्वर से आया है, तो लोग शैतान के द्वारा प्रेरित होते हैं और उसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं जिसके लिए उसे नहीं बनाया गया है। परमेश्वर के ज्ञान में कोई असत्य नहीं है। लोगों को अच्छाई में उपयोग करने के लिए वह ज्ञान दिया गया था, लेकिन वे शैतान के द्वारा प्रेरित होते हैं और अंततः गलत दिशा में चले जाते हैं। और अब 8 पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर, वो अपने आप को कहता है, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर आदि से था और वो अभी भी जीवित है और वो आज भी कार्य करता है।
वह जो आने वाला है वो असल में प्रभु को दर्शाता है, लेकिन क्योंकि त्रिएक परमेश्वर मूल रूप से एक है, इसीलिए यह ऐसा लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, वो जो सर्वशक्तिमान है, अर्थात पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो सब सर्वशक्तिमान है, एक सृष्टिकर्ता है। अगले सत्र में हम प्रेरित यूहन्ना के लेखन की पृष्ठभूमि को देखेंगे, जो उसने 7 कलीसियाओं को देखा और उस स्थिति को जिसमें उसने प्रकाशन को प्राप्त किया, और उसके दर्शन को हम देखेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु वापस हवा में आते हैं तो निश्चित रूप से एक शानदार दृश्य होगा। जिन्होंने स्वयं को उस क्षण के लिए तैयार कर लिया है, वे आत्मिक शरीरों में, आत्मिक देहों में परिवर्तित हो जाएंगे और हवा में उठा लिए जाएंगे, और वे 7 वर्ष तक चलने वाले उस विवाह भोज में प्रभु के साथ शामिल हो गए और आनंद मनाएंगे, जो परमेश्वर अपनी बचाई हुई संतान के लिए तैयार किया है। परंतु यह केवल उन्हीं पर लागू होता है जिन्होंने प्रभु से मिलने के लिए पवित्र वस्त्र तैयार किए हैं। पवित्र वस्त्र का अर्थ है शुद्ध हृदय। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं ताकि वो वहां पवित्र वस्त्र पहन सके। और ऐसा करने के लिए आपको अवश्य ही अपने हृदय का खतना करना चाहिए और अपने हृदय से बुराई को दूर कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने प्रकाशित वाक्य के पहले सत्र में भी बताया था कि किस कारण से परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के इन वचनों को हमें दिया है, वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति इन संदेशों को सुनने के द्वारा अपने हृदयों का खतना करे और अपने आप को प्रभु के लिए सुसज्जित करे। इसके अलावा हमारे प्रभु के आने का और हमें वापस लेने का जो समय है वो बहुत करीब है, बहुत निकट है। इसलिए अवश्य हमें सचेत रहना चाहिए, हमें जागृत रहना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और दुल्हन के रूप में खुद को सजाना चाहिए और आपको आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यद्यपि आप सभी एक ही संदेश को सुनते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई से वचन को अपने हृदय में रखते हैं और आत्मा में जोतते हैं। उसी के आधार पर आपकी दशा प्रभु के स्वागत के समय बिल्कुल अलग होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दृढ़ संकल्प ले लें और इस समय को अनुग्रह से भरकर बनाएं जब भी आप प्रकाश वाक्य के इस संदेश को सुनते हैं। इसीलिए जिस दिन आप बिना किसी अफसोस के प्रभु से मिलते हैं, उस दिन आप प्रभु की बाहों में हो सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 요한계시록의 말씀을 자세히 풀어서 저희로 아름다운 참된 천의 열매로 신부단장하는 참된 성도들로 나올 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 하나님의 보좌와 또 일곱 영, 충성된 증인 되신 예수 그리스도, 또 하나님의 나라와 제사장, 또 구름 타고 오실 주님과 또 전능하신 삼일체 하나님에 대해서 자세히 말씀을 들었사오니 아버지의 말씀대로 우리가 아름다운 열매를 맺을 수 있도록 역사해 주시길 원합니다. 영광중에 주님 오실 때에 열심히 마음을 할례하여 신분단장을 해나가도록 마음에 결단하고 다짐하는 은혜의 순간들이 될 수 있도록 역사해 주시길 원합니다. 주님 오실 그날 조금도 후회함이 없이 담대하게 주님 품에 안길 수 있도록 아버지 믿음으로 힘차게 달려가는 저희 모두 되어되도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당장님 환자 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए, जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और जीसीएन के द्वारा शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, तमाम उनके क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए।
सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से और दूसरे तमाम कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, थायराइड, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक दूर हो। उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए हर प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। हमारे विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और विद्यार्थियों को आशीष दीजिए कि पिता परमेश्वर से वो और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।